ये मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड न्यू दिल्ली और इंडियन फाउंड्री सहयोग से हमने एक 2 दिवसीय विगत विकास कार्यक्रम का आयोजन किया है। इसको बायसेल मीट भी हम कह सकते हैं। सबसे बड़ी एमएसएमई दिक्कत होती है कि माल कहाँ बेचें। सरकार की पब्लिक प्रोक्योरमेंट पॉलिसी के तहत 25% की जो प्रोक्योरमेंट होती है, खरीद होती है, वो एमएसएमई खरीदने के लिए अनिवार्य है। और हर मंत्रालय, हर डिपार्टमेंट, हर सीपीएसयू पहले अपना कोड नहीं करता इतना में एमएसएमई खरीदेंगे। उसके तहत उनके परचेजिंग प्रोसीजर क्या है, वो कैसे माल खरीद सकते हैं, अपना स्टेशन कैसे करा सकते हैं, गवर्नमेंट के वेंडर कैसे बन सकते हैं। इसके लिए हमने यहाँ पर रेलवे, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, एनटीपीसी, मारुति, जैम, अपना इंडियन एयरफोर्स, दूसरा बीएसएफ, सीआरपीएफ, वो सारी बॉडी जो प्रोक्योरमेंट करती हैं उन सबको हमने यहाँ पर बुलाया है, ताकि वो लोग अपने जो भी आइटम्स गवर्नमेंट को सप्लाई करें और कैसे सप्लाई करें उसके सारे प्रोसीजर यहाँ पर समझें, उनको पहचानें, ताकि वो लोग आकर गवर्नमेंट को माल सप्लाई करके अपनी यूनिट को एक आगे बढ़ा सकें। ये बेसिक उद्देश्य इसका है। और इसका उद्घाटन आज हमारे माननीय डॉक्टर रजनीश आईएएस, अपर सचिव और विकास आयुक्त एमएसएमई, उन्होंने उसका उद्घाटन किया था। हमारी विकास कार्यालय से हमारी अश्विनी लाल मैडम भी आई थी जो ईडीसी हैं, और ईडी आईयूसीएल के वो भी आए थे। प्रदीप मित्तल जी जो चेयरमैन इंडियन फाउंडेशन एसोसिएशन के, वो भी इन्होंने भी हमारे साथ सहयोग किया। तो हम रियली ये ऐसा एक अपॉर्चुनिटी कैसे प्लेटफॉर्म है, ताकि जो एमएसएमई की जो समस्याएं हैं, हम इसके अंदर ना केवल परचेजिंग प्रोसीजर्स, एमएसएमई की स्कीम्स क्या हैं, स्टेट की स्कीम्स क्या हैं, इन सबका भी यहाँ पर हम इनको सारा डिस्कशन करेंगे। जैम और स्टेशन में ऑनलाइन ऑन द स्पॉट है। देखिए, मेरा नाम डॉक्टर बीपी सिंह है, एमएसएमई डीएफओ से हूँ। हम और सुनील जी साथ साथ ही काम करते हैं, और हमारे जो जॉइंट डायरेक्टर साहब हैं उन्होंने बहुत ही अच्छी तरीके से इस प्रोग्राम को खूबसूरती से इसको हमारे डिजाइन किया। उन लोगों ने इसमें काफ़ी कोशिश की है, और इसमें हमारे जो सपोर्टिव डिपार्टमेंट्स थे, प्लस हमारे जो इन एसोसिएशन डिपार्टमेंट थे, उनका भी हम धन्यवाद करते हैं। ये बहुत अच्छा प्रोग्राम उन्होंने सबने अप्रिशिएट किया, और आई थिंक मोर देन 500 जो पार्टिसिपेंट्स थे वो आए। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, आईआईएफ और जितनी भी एसोसिएशंस थी, जो भी हमारे स्टेक होल्डर्स थे, और यहाँ पर एकेडमिक एज वेल एज इंडस्ट्रियलिस्ट, ऑल द इंजीनियर्स, ऑल द लर्निंग पीपल्स वर गैदर हियर, और बहुत अच्छा प्रोग्राम सबने अप्रिशिएट किया है, और हम सभी का धन्यवाद करते हैं। और साथ में आए हुए जो भी मीडिया कर्मी हैं उन्होंने भी अच्छी तरीके से कवरेज किया है, और हम समझते हैं कि इससे बेहतर प्रोग्राम, जैसा सब लोगों ने कहा है, हम शायद मेरे ख्याल है आगे भी करते रहेंगे, अगर आप लोगों का सबको सहयोग। ये जो आज का कार्यक्रम है, अगर हम इसको विस्तृत रूप में देखें तो प्रधानमंत्री जी की जो भारत को आगे ले जाने की का स्वप्न है, और माननीय मुख्यमंत्री जी का जो नोएडा और उत्तर प्रदेश को आगे ले जाने का स्वप्न है, उसकी दिशा में एक कदम मैं देख रहा हूँ। इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन फाउंड्री मैन जो 75 वर्ष पुरानी एक संस्था है, जो फाउंड्री इंडस्ट्री के लिए, फाउंड्री के लिए कार्यरत है, तो वो इन दोनों सपनों को नोएडा के विकसित इंडस्ट्रियल सिनेरियो को देखते हुए यहाँ के यंग जनरेशन को साथ में लाकर इस प्रोग्राम के माध्यम से यहाँ की इंडस्ट्रीज को सहयोग देने की दृष्टि से जो एमएसएमई का एक कार्यक्रम है, वेंडर डेवलपमेंट प्रोग्राम, उसके माध्यम से इन सबको एजुकेट करने का एक प्रयास है, जो कि बहुत सुंदर प्रयास है। मैं इस प्रयास से बहुत सारे दूरगामी फायदे देख रहा हूँ, जिसमें इंडस्ट्रीज को फायदा होगा सरकार से जुड़ने का, और अपने स्टूडेंट्स को फायदा होगा इंडस्ट्री जुड़ने का। ग्रेटर नोएडा एक हब बनने वाला है, और यहाँ पर इस प्रकार के प्रोग्रामों की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। हमें इस प्रोग्रामों को ऐसे करना चाहिए, और भी इंडस्ट्रीज़ यहाँ पर ऐसी हैं जो एसोसिएशंस हैं जो अपने कॉलेजेस से कनेक्ट हुए, और कनेक्ट होकर इस प्रोग्रामों को और एमएसएमई के माध्यम से उनको करना चाहिए, ताकि स्टूडेंट्स भी मोटिवेट हों। ये एक वेंडर डेवलपमेंट प्रोग्राम है, और इसका जो पर्पस है वो पर्पस मल्टीफोल्ड है, तो जिसमें एमएसएमई के जो गवर्नमेंट की मिनिस्ट्री है उसके जो भी सीनियर लोग हैं वो यहाँ पे हैं, और जो इंडस्ट्री है जो एमएसएमई को रिप्रेजेंट करती है उसकी बहुत सारे इंडस्ट्री के लोग यहाँ पे हैं, बहुत सारे एसोसिएशन के लोग हैं। साथ में जो बड़ी पीएसयूज हैं, बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो इनसे सामान लेती है, सामान ले सकती है, तो ये उनका एक पूरा प्रदर्शनी है, और साथ में स्टूडेंट है। तो मैं समझता हूँ कि ये जो भी प्रोग्राम है इसमें 3 जो कंपोनेंट हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, इंडस्ट्री है, गवर्नमेंट है और एकेडमिया है। और ऐसे प्रोग्राम बहुत ही कम देखने को मिलते हैं जिसमें तीनों लोग जुड़े हुए हैं और तीनों की
तीनों की वजह से ही जो भी हमारी कंट्री की ग्रोथ है उसकी वजह से ये। और इसमें बच्चों को ये फ़ायदा है कि बच्चे ये समझ सकते हैं कि भाई इंडस्ट्री की क्या रिक्वायरमेंट है, इंडस्ट्री कैसे प्रोडक्ट प्रोजेक्ट वो क्या क्या प्रोडक्ट लेती है, क्या क्या कंपनीज़ हैं जो ये इस तरह के प्रोडक्ट बनाती हैं। दूसरा, इंडस्ट्री के लिए ये बेनिफिट है कि उनको पूरा एक पूरा वो मिलेगा, जिससे उनको पता लगेगा कि ये पीएसयूज़ जो हैं वो कैसे इनको प्रोक्योर करती हैं, क्या इनका प्रोसीजर है। और तीसरा, जैसे मैंने कहा कि हमें गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में भी पता लगेगा, जो एमएसएमईज़ के लिए हैं, बच्चों के लिए हैं। आज जो भी सेक्रेटरी आए थे उन्होंने बच्चों को एड्रेस किया और उन्होंने ये बताया कि भाई भारत सरकार द्वारा जो भी ग्रेजुएट बच्चा है जो टेक्निकल प्रोफेशन में कर रहा है, उसके लिए क्या क्या एमएसएमई से सुविधा मिल सकती है। तो जिसमें एक लोनिंग की एक सुविधा है, कोई भी बच्चा बिना लोन के 5 लाख तक का अनुदान ले सकता है, जिसकी उन्होंने बच्चों को बताया। तो मैं समझता हूँ कि ये तीनों के लिए बहुत ही अच्छा एक माध्यम है, एक प्लेटफॉर्म है, और इससे सभी का सभी लोगों का फ़ायदा है। और एज ए लॉयड मैं समझता हूँ कि लॉयड का जो फोकस है वो हमेशा बच्चों की तरफ रहा है, और हम बच्चे को ये अपॉर्चुनिटी देते हैं, बच्चों को ये एक्सपोजर देते हैं कि भाई जॉब के अलावा इंडस्ट्री का कैसे कैसे वो इंडस्ट्री की तरफ झुकाव हो सकता है, क्या इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट है और इंडस्ट्री कैसे चीज़ों को लेती है।